Hello students, I hope you are all fine. Today we cover chapter number 2, the universe. सोलर सिस्टम प्लैनेट्स पर मुश्तमिल कायनात का एक निज़ाम है। निज़ाम शमसी मुश्तमिल है सूरज और 8 प्लैनेट्स पर। ये सैयारे सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं, उनके गिर्द गर्दिश करते हैं। The 8 planets of the solar system according to their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सैयारे सूरज से कितने फासले पर हैं। मरकरी 58 मिलियन किलोमीटर, वीनस 108 मिलियन किलोमीटर, अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर, मार्स 228 मिलियन किलोमीटर, जुपिटर 778 मिलियन किलोमीटर, सैटर्न 1425 मिलियन किलोमीटर, यूरेनस 2867 मिलियन किलोमीटर और नेपच्यून जो है वो 4486 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर जो है वो सूरज है और सारे प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। सूरज सारे प्लैनेट्स से बड़ा है। सूरज भी एक सितारा है जो कि ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और ज़मीन से इतना दूर होने के बावजूद भी ये ज़मीन से नज़र आने वाला सितारा है। सूरज के बग़ैर ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। सूरज से हमें रोशनी और हरारत मिलती है। सूरज बुनियादी तौर पर गैसेस पर मुश्तमिल है। उन सब में अहम जो है वो हाइड्रोजन है जो एटमी रिएक्शंस में इस्तेमाल होती है और हर वक्त सूरज पर होती है। तकरीबन 6 मिलियन टन हाइड्रोजन हर सेकंड में जलाया जाता है। लेकिन सूरज इतना बड़ा है कि वो अपनी मौजूदा रोशनी में और भी ज़्यादा 6 बिलियन साल तक चमकता रहा है। ज़मीन वो सैयारा है जिस पर हम रहते हैं और ये सोलर सिस्टम का 3rd प्लैनेट है जो सूरज से बहुत दूर है। ये वाहिद सैयारा है जो ज़िंदगी को सपोर्ट करता है। इसकी स्टार्टिंग जो है वो 4.7 अरब साल पहले मुख्तलिफ गैसेस की बाल जैसी हुई। ज़मीन का बुनियादी हिस्सा अब भी हॉट मटेरियल पर मुश्तमिल है जो कभी कभी आतिश फ़िशां के ज़रिए लावा की तौर पर निकल आता है। ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। सूरज के बाद पानी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम ज़रूरत है और ये ज़िंदगी की इब्तदाई शक्ल पानी से शुरू हुई। ऑर्बिट सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स की तरह सूरज के गिर्द घूमता है। सूरज के गिर्द घूमते हुए ज़मीन के कवर करने वाले रास्ते को उसका ऑर्बिट कहा जाता है। ये तकरीबन 938.9 मिलियन किलोमीटर लंबी है और ज़मीन एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तकरीबन 20.1 किलोमीटर फ़ी घंटा या 72,000 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा की रफ़्तार से सफ़र करती है। जिस वक्त में ज़मीन इस फासले को कवर करती है उसे एक साल कहा जाता है। सोलर इक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण तब होता है जब चाँद ज़मीन और सूरज के दरमियान आता है। इस वजह से चाँद का साया सूरज पर पड़ता है और सूरज ग्रहण लग जाता है। अगर चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान है तो चाँद ग्रहण हो सकता है और सूरज जो है वो डार्क हो जाता है। ऐसा ही चाँद ग्रहण 1999 में हुआ था और पाकिस्तान समेत साउथ एशिया के कई एरियाज़ में नज़र आया था। आमतौर पर चाँद सूरज के सिर्फ एक हिस्से पर लग जाता है और उसे पार्शियल सोलर इक्लिप्स के तौर पर जाना जाता है। सैटेलाइट्स 2 किस्म की होती हैं, एक नेचुरल और एक जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट उसे कहते हैं जो मैन मेड हो। जैसे ज़मीन और चाँद है तो ये नेचुरल सैटेलाइट है और अगर हम ऐसी चीज़ खुद से बनाकर स्पेस में भेजें और वो ज़मीन के गिर्द घूमें तो वो जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाती है। अब हम काइंड्स ऑफ सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो साइंटिस्ट ने ये सैटेलाइट्स क्यों भेजे हैं? इसलिए भेजे हैं कि हमें इन सैटेलाइट्स की मदद से हेल्प मिले और हम स्टडी कर सकें।
Man has launched more than 2,000 artificial satellites to date for a number of purposes. For example, military satellites, communication satellites, weather satellites, and scientific satellites. स्पेस एक्सप्लोरेशन एक ब्रिटिश नावल निगार जिसका नाम H.G. वेल्स है, उसने 1901 में फर्स्ट मैन इन द मून के नाम से एक नावल लिखा था। ये स्टोरी उन दो साइंटिस्ट की थी जो चांद का सफ़र करने में कामयाब हो गए थे। उसकी पब्लिकेशन के वक्त स्टोरी सिर्फ ख्याली थी क्योंकि उस वक्त खिलाई सफ़र इम्पॉसिबल था। ज़मीन की ग्रेविटेशनल यानी कि कशिश शकल खींचने से बचने के लिए एटलीस्ट 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड हासिल करने का कोई ज़रिया नहीं था। 1957 तक रूस और USA दोनों ने रॉकेट तैयार किए थे जो आउटर स्पेस में जाने के काबिल थे। उसी साल USSR ने खिला में आर्टिफिशियल सैयारा लॉन्च किया। उसको स्पुतनिक 1 कहा जाता था और फिर इसी साल के बाद स्पुतनिक 2 भी लॉन्च किया गया। स्पुतनिक के पास मुसाफिर सवार था, एक कुत्ता जिसका नाम लाइका था। क्राफ्ट्स अपने मुसाफिरों के साथ एक पूरा वीक जो है वो आउटर स्पेस में गुजारा। 12 अप्रैल 1961 को USSR की यूरी गैगरिन खिलाई सफ़र करने वाली पहली शख्स बन गई और नेक्स्ट ईयर में वैलेंटीना तेरेश्कोवा खिला में पहली खातून बन गई। चांद पर आदमी उतरने का क्रेडिट जो है वो 1969 में अमेरिका को जाता है।